चतुराई केवल चालाकी नहीं बल्कि समझदारी, अनुभव और सही रणनीति अपनाने की कला है। आपके माता पिता पूरी लाइफ आपको समझाने के लिए, आपको मुसीबतों से बचाने के लिए, दुनियादारी सिखाने के लिए नहीं रहने वाले। इसलिए आपको चतुराई की कला सीखना बहुत ज़रूरी है, वरना ज़िंदगी भर रोते रह जाओगे। सबसे पहले आप ये कहानी सुनिए, जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि चतुराई ना सीखना किसी को भी बर्बाद कर सकता है। एक बार एक खूंखार जंगल था जहां हर तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक हिरण रहता था जो चीते से भी तेज दौड़ सकता था, लेकिन चतुराई में बिल्कुल जीरो था, भोला था, सीधा था और बिना सोचे समझे किसी की भी बातों में आ जाता था। दूसरी तरफ जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी था बाघ, जो ताकतवर भी था और चतुर भी। बाघ ये अच्छे से जानता और समझता था कि सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से शिकार किया जाता है। फिर एक दिन बाघ ने हिरण का शिकार करने की योजना बनाई। उसने एक घायल खरगोश को अपना मोहरा बनाया और उसे हिरण के पास भेजा। खरगोश दर्द में कराहते हुए हिरण से बोला, दोस्त, जंगल के उस पार एक खूबसूरत चारागाह है जहां बहुत सारी मीठी मीठी घास है। फिर तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन वहां एक नदी है जिसे पार करने का रास्ता सिर्फ मैं जानता हूं। इतना सुनते ही हिरण लालच से भर जाता है और बिना सोचे समझे उस खरगोश पर भरोसा करके उसके साथ चल देता है। जैसे ही हिरण नदी के किनारे पहुंचा, बाघ पहले से ही घात लगाए बैठा था। हिरण को सोच समझ पाता कि उससे पहले ही बाघ ने उसे दबोच लिया। हिरण की तेज दौड़ भी उसे बचा नहीं पाई। चतुराई की कमी ने हिरण को बर्बाद कर दिया। मेरे दोस्त, इस दुनिया में ताकत से भी ज्यादा चतुराई की जरूरत होती है। अगर तुम सीधे हो, अच्छे हो, मेहनती हो, लेकिन चतुर नहीं हो, तो ये दुनिया तुम्हें आसानी से बेवकूफ बना सकती है। चतुराई के बिना हर कोई तुम्हारा फायदा उठाएगा, धोखा देगा और तुम्हें बर्बाद कर देगा। इसलिए सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, बल्कि चतुराई से काम लेना बहुत जरूरी है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको चतुराई सीखने के 10 ऐसे नियम बताने वाला हूं जो लाइफ टाइम आपके बहुत काम आने वाले हैं। इसलिए वीडियो कंप्लीट जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला पॉइंट है, लोगों की बोली हुई बातों में और उनके असली इरादों में फर्क करना सीखो। दुनिया में हर कोई वैसा नहीं होता जैसा वो दिखता है, और हर बात वैसी नहीं होती जैसी कही जाती है। क्योंकि लोग जो बोलते हैं जरूरी नहीं कि उनके दिल में वही हो। कुछ लोग मीठी मीठी बातें करके आपका भरोसा जीतना चाहते हैं, लेकिन उनका असली इरादा कुछ और होता है। कुछ लोग आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपको नीचा गिराने की साजिशें रचेंगे। यही कारण है कि हमें शब्दों पर नहीं बल्कि इंसान के इरादों को समझना सीखना चाहिए। किसी की बातों में आने से पहले यह देखो कि उसके कर्म क्या कहते हैं। जो सच में आपका भला चाहता है वो सिर्फ बातें नहीं करेगा, वो आपके लिए खड़ा भी होगा। जो लोग सिर्फ दिखावा करते हैं वो मुसीबत में आपको अकेला छोड़ देंगे। इसलिए हमेशा सतर्क रहो, समझदारी से सोचो और हर मीठी बात करने वाले पर भरोसा मत करो। उदाहरण के लिए, मान लो आपका कोई दोस्त है जो हर समय आपसे ये कहता रहता है, मैं हमेशा तेरे साथ हूं, तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन जब तुम्हें सच में उसकी जरूरत पड़ती है तब वो फोन तक नहीं उठाता। वहीं कोई दूसरा इंसान शायद आपसे ज्यादा बात भी ना करता हो, लेकिन जब तुम्हें मदद की जरूरत होती है तो वो बिना कहे आ जाता है। यही असली फर्क है। इसलिए बातों पर मत जाओ, असली इरादों को पहचानो, इसी में आपकी चतुराई है। दूसरा पॉइंट है, हंसी मजाक में भी चतुराई दिखाएं। हंसी मजाक करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें भी चतुराई करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी लोग मजाक के नाम पर आपकी कमजोरी जानने की कोशिश करते हैं, आपको हल्के में लेते हैं या फिर आपकी बातों को गलत तरीके से लोगों के सामने पेश करते हैं। इसलिए हंसिए, मुस्कुराइए, लेकिन समझदारी और चतुराई के साथ। मजाक ऐसा हो जो आपका सम्मान बनाए रखे, ना कि आपकी इमेज खराब करे। अपनी बातों को हल्के में मत उड़ाइए, क्योंकि लोग वही पकड़ते हैं जो आप उन्हें दिखाते हैं। समझदारी से भरा मजाक आपको आकर्षक भी बनाएगा और लोगों के बीच आपकी इमेज को भी मजबूत करेगा। इसलिए मजाक में भी अपनी लिमिट्स रखें, क्योंकि लोग आपको आपके शब्दों से ही जज करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहे तू तो हमेशा देर से आता है, तो मजाक में खुद को कमजोर दिखाने की बजाय मुस्कुराते हुए कहिए, मैं सिर्फ उन्हीं जगहों पर देर से आता हूं जहां मेरी एंट्री सबसे ज्यादा मायने रखती है। लोग आपको हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करेंगे। मेरी बात सही लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तीसरा पॉइंट है, लोगों को उनकी ही चाल में फंसाओ। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें उनकी ही चाल में फंसाने का सबसे बड़ा हथियार है स्मार्ट सोच और धैर्य। जब वो तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचें तो घबराने की बजाय मुस्कुराओ, क्योंकि यही तुम्हारी जीत की पहली निशानी है।
ध्यान से देखो, समझो और उनकी हर चाल उनके ही खिलाफ मोड़ दो। जब वो सोचे कि तुम कमजोर हो तब अपनी ताकत दिखाओ, जब वो तुम्हें भटकाने की कोशिश करें तब अपने लक्ष्य पर डटे रहो। चतुराई से खेलो, अपनी भावनाओं पर काबू रखो और सही वक्त आने पर ऐसा कदम उठाओ कि वो खुद ही अपनी बिछाई हुई चाल पर मात खा जाएं। उदाहरण के लिए, मान लो कोई ऑफिस में तुम्हारी इमेज खराब करने की कोशिश कर रहा है। वो तुम्हारे हर काम में गलतियां निकालता है, तुम्हें बॉस के सामने गिराने की चाल चलता है। ऐसे में नाराज होने की बजाय शांति से रहो, अपने काम को और बेहतर बनाओ और खुद बॉस को दिखाओ कि असली मेहनत कौन कर रहा है। एक दिन आपके खिलाफ चाल चलने वाला खुद ही एक्सपोज हो जाएगा और तुम बिना कुछ कहे ही जीत जाओगे। चौथा पॉइंट है, जरूरत से ज्यादा भावनात्मक ना बने। जब इंसान जरूरत से ज्यादा भावनात्मक हो जाता है तो लोग उसे कमजोर समझने लगते हैं और उसका फायदा उठाने लगते हैं। दुनिया में वही लोग सफल होते हैं जो अपने दिल और दिमाग के बीच बैलेंस बनाकर चलते हैं। भावनाएं जरूरी हैं, लेकिन अगर ये हद से ज्यादा हावी हो जाएं तो आप सही और गलत का फर्क नहीं कर पाते। कई बार लोग आपकी अच्छाई का इस्तेमाल करके आपको धोखा दे सकते हैं, आपको गिल्ट में डाल सकते हैं या आपको बेवजह अपनी बातों से उलझा सकते हैं। अगर आप हर बात पर दिल से सोचोगे तो बार बार टूटोगे, हर्ट होगे और आगे नहीं बढ़ पाओगे। समझदार बनो लेकिन बेवकूफ मत बनो। अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीखो ताकि कोई भी आपको इमोशनल गेम में फंसा ना सके। उदाहरण के लिए, आपके दोस्त ने आपसे पैसे उधार मांगे और इमोशनल होकर आप उसे बिना सोचे समझे दे देते हो। बाद में वही दोस्त आपको इग्नोर करने लगता है, पैसे लौटाने का नाम नहीं लेता और आपको गिल्ट में डाल देता है। अब अगर आप दिमाग से काम लेते और पहले ही सोचते कि वो लौटाएगा भी या नहीं तो आप खुद को इस परेशानी से बचा सकते थे। इमोशंस को समझो लेकिन उसके गुलाम मत बनो, यही चतुराई होती है। पांचवा पॉइंट है, खुद में हाजिर जवाबी विकसित करें। हाजिर जवाबी सिर्फ एक कला नहीं है बल्कि एक ताकत है जो आपको हर मौके पर स्मार्ट और प्रभावी बनाती है। जब भी कोई आपसे उलझे तो आप जवाब देने में इतने तेज हों कि सामने वाला चौंक जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर बात का जवाब उल्टा देना है, बल्कि अपनी बात को ऐसे रखना है कि लोग आपको गंभीरता से लें, आपकी बातों पर गौर करें और आपको हल्के में लेने की गलती ना करें। हाजिर जवाबी बनने के लिए जरूरी है कि आप अपने दिमाग को तेज करें, ज्यादा पढ़ें, नए विचारों को अपनाएं और बातचीत में तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत डालें। जब आप आत्मविश्वास से भरे होते हैं तो आपका हर जवाब धारदार बन जाता है और सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाता है। उदाहरण के लिए, किसी ने तुम्हें ताना मारा, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो एक हाजिर जवाब इंसान बोलेगा, अभी तो ट्रेलर है दोस्त, पिक्चर देखोगे तो तालियां बजानी पड़ेंगी। इस तरह से सामने वाले को छोटा भी कह दोगे और उसे बुरा भी नहीं लगेगा। यह होती है चतुराई। छठा पॉइंट है, जरूरत पड़ने पर दूसरों को खुश करने का हुनर सीख लो, कोई भी काम रुकेगा नहीं। दूसरों को खुश करना एक कला है और यह हुनर आपको जीवन में हर जगह फायदा देगा, क्योंकि जब लोग आपसे खुश होते हैं तो वो आपकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, आपको पसंद करने लगते हैं और आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। लेकिन असली खेल यह है कि आप जरूरत के समय ही इस हुनर का इस्तेमाल करें, हर वक्त नहीं, क्योंकि जरूरत से ज्यादा खुशामद करने वाले लोग अपनी अहमियत खो देते हैं। लेकिन जो सही समय पर दूसरों को खुश करना जानते हैं वो हमेशा जीतते हैं। यह हुनर आपको ताकत देता है, क्योंकि जब आप सही इंसान को सही समय पर खुश करते हैं तो आपको मनचाहा रिजल्ट मिलता है। यह कोई चापलूसी नहीं बल्कि एक चतुराई भरी रणनीति होती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप ऑफिस में हैं और आपका बॉस थोड़ा गुस्से में है। ऐसे में अगर आप उसे सही समय पर तारीफों भरे शब्द बोल दो, सर आज आपका निर्णय कमाल का था, इससे टीम का हौसला बढ़ा, तो माहौल हल्का हो जाएगा और आपको फायदा भी मिलेगा। सातवां पॉइंट है, कभी कभी नासमझ बनने का नाटक करें। कभी कभी नासमझ बनने का नाटक करना एक बड़ी चतुराई होती है। हर मौके पर चतुर बनने की कोशिश करना आपको थका सकती है, लोगों की आपसे दूरी बना सकती है और कई बार आपको बेवजह टारगेट भी बना सकती है। लेकिन जब आप सही समय पर नासमझ बनने का नाटक करते हैं तो आप दूसरों की असली नीयत पहचान सकते हैं, उनके इरादों को परख सकते हैं और बिना किसी टकराव के गेम जीत सकते हैं। यह एक मास्टर स्ट्रेटजी है जिससे आप बिना कुछ बोले ही हालात को अपने फेवर में मोड़ सकते हैं। याद रखिए, दुनिया शेर से डरती है मगर उसे फंसाने के लिए कभी कभी खरगोश बनना पड़ता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपके आसपास के लोग आपको नीचा दिखाने के लिए किसी टॉपिक पर उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप सीधा जवाब देंगे तो वो और बहस करेंगे, लेकिन अगर आप हल्की सी मुस्कान के साथ कहें, अरे भाई ये तो मेरे बस की बात ही नहीं है, तो वो आपको कमजोर समझेंगे और ढीले पड़ जाएंगे, जबकि असल में तो आपने बिना लड़े ही जीत हासिल कर ली है। इसे कहते हैं चतुराई।
8वां पॉइंट है, इस कलयुग में कौन आपका दोस्त है और कौन दुश्मन, ये पता होना भी एक चतुराई है। मेरे दोस्त, दुनिया का हर इंसान आपके साथ नहीं है और हर इंसान आपके खिलाफ भी नहीं है। जो आपकी तरक्की पर खुश हो, जो आपको गिरते वक्त सहारा दे, वही आपका सच्चा दोस्त है। लेकिन जो आपकी सफलता से जलता है, आपकी नाकामियों पर हंसता है और आपको नीचा गिराने की कोशिश करता है, वही आपका असली दुश्मन है। दुश्मन हमेशा सामने से वार नहीं करता, कई बार वह आपके करीब रहकर भी धीरे धीरे आपको नुकसान पहुंचाता है। इसलिए रिश्तों को पहचानो, शब्दों से ज्यादा नजरों को पढ़ो, मीठी बातों से ज्यादा कर्मों को देखो। उदाहरण के लिए सोचो, तुम एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहे हो, एक दोस्त तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें ऊपर खींचेगा, लेकिन एक दुश्मन तुम्हें नीचे धक्का दे सकता है। अब फैसला तुम्हें करना है, तुम्हें किसके साथ चलना है। 9 पॉइंट है, खुद को कमजोर दिखाकर मजबूत बने। दुनिया में सबसे खतरनाक ताकत वो होती है जो दिखती नहीं पर काम करती है। अगर आप खुद को कमजोर दिखाते हैं तो लोग आपको हल्के मिलेंगे, आपकी ताकत को पहचान नहीं पाएंगे और यहीं से आपको एक गुप्त शक्ति मिलती है। कमजोर दिखकर आप बिना शक के अपनी योजना बना सकते हैं, सही समय का इंतजार कर सकते हैं और जब वक्त आए तो ऐसा वार कर सकते हैं कि सामने वाला संभल ही ना पाए। शेर जब शिकार पर झपटता है तो पहले चुपचाप छुपकर बैठता है, खुद को शांत दिखाता है पर अंदर से पूरी तरह तैयार रहता है। यही असली ताकत है, दिखने में विनम्र पर अंदर से अटूट। उदाहरण के लिए, एक बार एक साधारण सा दिखने वाला आदमी किसी बिजनेस मीटिंग में जाता है तो सब उसे हल्के में लेते हैं, लेकिन जब वह अपनी स्ट्रेटजी खोलता है तो सब दंग रह जाते हैं। जीत उसी की होती है क्योंकि उसने अपनी असली ताकत छुपा कर रखी थी। 10वां पॉइंट है, हमेशा एक बैकअप प्लान रखें क्योंकि जिंदगी भरोसे के लायक नहीं है। जिंदगी में कुछ भी पक्का नहीं होता। जिस काम में आप जी जान लगा रहे हैं, अगर वह अचानक फेल हो जाए तो क्या करोगे? अगर प्लान ए फेल हो गया और प्लान बी था ही नहीं तो आप फंस जाएंगे। लेकिन अगर आपने पहले से बैकअप रखा है तो आप हिलेंगे भी नहीं, गिरेंगे भी नहीं, बल्कि और मजबूत होकर खड़े होंगे। चतुर लोग कभी एक ही रास्ते पर भरोसा नहीं करते, वो हमेशा अपने पास एक और रास्ता रखते हैं क्योंकि बैकअप प्लान सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, ये आपकी जीत की गारंटी होती है। ये आपको डर से बचाता है, आपको आत्मविश्वास देता है और आपको हमेशा आगे बढ़ने की ताकत देता है। इसलिए सिर्फ एक ही सहारा मत रखो। उदाहरण के लिए, मान लो आप लंबे टूर पर निकल रहे हो और आपके पास एक्स्ट्रा स्टेपनी नहीं है तो कार पंचर होने पर आप बहुत बुरे फंस सकते हो। यहां तक आए हो तो आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। इस वीडियो को अपने खास लोगों के साथ जरूर शेयर करें। बाकी अगर आप लोग इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो और कॉन्फिडेंट इंसान बनना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।